नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव की। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है, लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। आपको हम बता दें, यहाँ विपक्ष और सत्ता पक्ष तो तैयारी कर ही रहा है। उसके बाद में यहाँ एक नया गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी मैं चर्चा करूँगा, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी जो AIMI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पल्लवी पटेल हैं। ये तीन लोगों ने एक नया गठबंधन उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के लिए बनाया है, जहां पल्लवी पटेल को एक सीट पर लड़ने का मौका मिलेगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। मैं आपको बता दूं, फूलपुर विधानसभा सीट पर पल्लवी पटेल अपनी दावेदारी कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पल्लवी पटेल हैं कौन। पल्लवी पटेल 2022 विधानसभा का चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी के सिंबल से, और वो जो कौशाम्बी विधानसभा से चुनाव लड़ी और 2022 में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के सामने चुनाव लड़ी। इसकी वजह से वो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चर्चा में रही और समाजवादी पार्टी से वो करीब 10,000 वोटों से जीतने में कामयाब भी हुई। उसके बाद माना जाता है काफ़ी तेज तर्रार और विधानसभा में अपनी आवाज़ को मुखर रूप से उठाने के लिए जानी जाने वाली पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की एक दिग्गज नेता के रूप में जानी जाती थी। लेकिन जैसे ही 2024 के लोकसभा का चुनाव आता है और पल्लवी पटेल जो उनकी माताजी हैं, उनकी एक पार्टी है, उस पार्टी के लिए वो करीब 3 से 4 लोकसभा सीटों की मांग कर रही थी, जिसे अखिलेश यादव ने देने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने उस समय एक नया गठबंधन बनाया था असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने, जिसका नाम दिया था PDM, यानी कि पिछड़ा दलित और मुस्लिम के नाम से एक नया गठबंधन बनाया और उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि वो अपनी जमानत भी बचाने में कामयाब नहीं हुई और पूरी तरह से वो चुनाव में विफल हो गई। लेकिन माना जा रहा है कि 2024 में जो उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, वहाँ पर एक नया गठबंधन आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें जिसके खाते में होगी वो आज़ाद समाज पार्टी होगी। आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जो नगीना लोकसभा सीट से अभी लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। माना जाता है उनका एक जो पार्टी है, पार्टी का जो संगठन है वो काफ़ी बड़ा है और इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा सीटों पर, मैं कह सकता हूँ 5 से 6 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं पल्लवी पटेल को माना जा रहा है कि वो फूलपुर विधानसभा सीट के लिए अपना प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। अब ये देखना होगा कि इस बार भी पल्लवी पटेल और उनका जो गठबंधन है वो कितनी सीटें जीतने में कामयाब होता है, या फिर पिछली बार की तरह पूरी तरह से विफल हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो नया गठबंधन है वो उससे दोनों ही जो दल हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, यानी या NDA हो या फिर इंडिया हो, दोनों को एक बड़ी सहन लग सकती है। तो अब ये चुनाव के परिणाम ही तय करते हैं कि किस पार्टी के प्रत्याशी को कितना वोट मिला। मैं आपको एक और बात बता दूं, फूलपुर जो लोकसभा था वहाँ अमरनाथ मौर्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, और वहीं BJP के विधायक जो फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए, उनके बीच एक कांटे का मुकाबला हुआ। करीब 3,000 वोट से वो जीतने में कामयाब हुए। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए।